राजद में अगर हिम्मत है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो बयान आया है उसको गलत बोलने का काम है। हिम्मत तो आए सामने। अब विरासत पर भी टैक्स लगेगा, ये हालात है। यानी आपकी कमाई, आप जो कमाया खून पसीना लगा करके, आपके बाल बच्चों को नहीं मिलेगा, वो तो दिख रहा है। कांग्रेस सहित पूरा इंडिया अलायंस अरबन नक्सल विचारों के चंगुल में फंस गया है। मोदी जी देश की व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन भर की कमाई को एक्सरे करो से लूटने का भी प्लान कर। आज भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आपने देखा होगा कि विगत दिनों में कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो जारी किए और इन्हीं मैनिफेस्टो में जो बातों को रखा है उसके कुछ पॉइंट्स पर आज हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, कमोबेश देश में 60 वर्षों तक राज्य और केंद्र में लगातार राज किया और देश की जो आज की स्थिति है और आज के पहले के 60 वर्ष के शासन के बाद भी देश की जो हालात है आपके समक्ष है, देश के समक्ष है, देश की जनता के समक्ष है। किस तरह की कठिनाइयों से देश गुजरता रहा है, देश की बदहाली, फटहाली, भ्रष्टाचार, लूट और कई तरह के चुनौतियों का सामना देश के 140 करोड़ लोगों को करना पड़ता रहा है। मगर देश की महान जनता ने पिछले 10 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी एनडीए और खास तौर पर देश के नेतृत्वकर्ता सम्मानीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास व्यक्त किया और बहुत देश को यह एहसास होगा 60 वर्षों की जो परेशानी थी, जो दिक्कत था, जो लूट था, खसोड़ था, आतंक का वातावरण था, नक्सल प्रभावित था, देश लगता नहीं था शायद बच पाएगा। उग्रवाद से लेकर के नक्सलवाद तक हावी था, गरीबी फटहाली से गुजर रहा था देश की जनता। बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी के पूर्वक माननीय मोदी जी ने एनडीए की सरकार को उन सब चीजों से बाहर निकाला है। मैं खास तौर पर अभी हाल के दिनों में कांग्रेस के उस मैनिफेस्टो की तरफ ध्यान आकर्षित कराऊं। कांग्रेस सहित पूरा इंडिया अलायंस अरबन नक्सल विचारों के चंगुल में फंस गया है। एनडीए की सरकार मोदी के नेतृत्व में, जैसा कि मैंने कुछ कहा बैकग्राउंड्स में, बहुत मजबूती के साथ हर परेशानी को अपने आप से निकालते हुए देश के चाहे किसी पक्ष को आप विचार करिएगा, देखने को मिलेगा। चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों के आंसू को पोषने का काम, के जी को लाइफ स्टाइल को ऊंचा करने का काम, देश की जो अर्थव्यवस्था है अपने
कुशल नेतृत्व में 140 करोड़ जनता का सहयोग के साथ उसको भी मजबूती प्रदान करने का काम किया। और आप देख रहे होंगे 10 साल पहले जिसका मैंने वर्णन किया, देश जो रसातल में चल गया था, उससे मुक्ति दिलाने का काम किया है। और हर तरफ विकास की धारा तो गई है, गरीबों के जीवन को सहज किया है, रोजी रोटी की समस्या को दूर किया है। उसके बाद कोरोना जैसे काल को झेलते हुए जो 10वें स्थान पर हमारी अर्थव्यवस्था थी उसको 5वें स्थान पर लाया है। और मोदी जी की कुशल नेतृत्व अगले कुछ ही वर्षों में दुनिया के सबसे बड़ा मजबूत अर्थव्यवस्था की तरफ लगातार ले जाने का काम कर रहा है और तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में हम पहुंचने वाले हैं। वही कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो को आप देखिए, कांग्रेस कितनी चालाकी के साथ काम कर रही है। क्या विचार है, क्या सोच है कांग्रेस पार्टी का। जहां मोदी जी देश के व्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी लोगों के जीवन भर की कमाई को एक सिरे करों से लूटने का भी प्लान कर रही है। मैं बहुत उन चीजों को रखने का काम कर रहा हूं, देश की जनता को, आम जनता को, किस तरह से कांग्रेस पार्टी प्लान कर रही है। कांग्रेस कह रही है देश की जनता ने अपने बाल बच्चों के लिए जो कमाया है उसको भी उनसे छीन करके मुसलमानों में बांट दें। ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम तो सबका साथ सबका विकास, हमारी नीति, हमारी पॉलिसी हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए ईमानदारी और निष्ठा पूर्वक हम लोगों की गरीबी को निकालने के, गरीबी से बाहर निकालने के लिए हर काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। क्या आप अपने बाल बच्चा के लिए कमाइए, हम उसको सिर्फ मुसलमानों में बांट देंगे। अरे हमारी पार्टी तो गरीबों के काम कर रही है, हमारी नीति तो गरीबों के लिए है। देश का एकमात्र ही व्यक्ति है, जाति है, धर्म है, मैं मानता हूं, वो है गरीब। और हमारे प्रधानमंत्री है गरीब को आगे रख करके योजना बनाया। बहुत बारीकी से आप देखिए, यही याद करिए, क्योंकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का होगा। आप गौर फरमाइए, उनके एजेंडे से पता चलता है, उनके मैनिफेस्टो से पता चलता है कि उसको जमीन पर उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह से याद होगा, बहुत दुनिया को याद है, मैं तो उस समय पार्लियामेंट का सदस्य भी था, बहुत बारीकी से उन चीजों को देखा हूं करीब से। राहुल गांधी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मनमोहन सिंह ने ऑर्डिनेंस लाया कुछ लोगों को राहत देने के लिए, और कैबिनेट का निर्णय का विरोध किया। राहुल गांधी ने ऑर्डिनेंस को फाड़ दिया। उसी तरह से मनमोहन सिंह के उस बयान को जो उन्होंने कहा है सच्चाई है, दुनिया के सामने आया है। क्या कांग्रेस, राजद में अगर हिम्मत है तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो बयान आया है उसको गलत बोलने का काम करें। हिम्मत तो आए सामने, फाड़ दिया था ना ऑर्डिनेंस की, काम किया है गलत। मनमोहन सिंह के बयान का मैं उद्धृत कर रहा हूं, उसको बोले, है हिम्मत तो आए सामने। हमारे प्रधानमंत्री जी, जैसा कि मैंने आपको कहा, कांग्रेस पार्टी बोलती है कि मुसलमान को हम सब कुछ छीन कर दे देंगे, और हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि
कि हम देश के संसाधनों पर पहला हक अगर किसी का है, एक कदम और बढ़ के बोल रहे हैं कि अब विरासत पर भी टैक्स लगेगा। ये हालात है, यानी आपकी कमाई, आप जो कमाया खून पसीना लगा करके, और के बाल बच्चों को नहीं मिलेगा, वो तो दिख रहा है। उसकी आधी कमाई गवर्नमेंट के खजाने में। इसलिए बिल्कुल स्पष्ट है, कांग्रेस पार्टी न देश को आज तक कुछ दिया है, न देश को आगे कुछ देने वाली। इनकी सोच, इनका विचार, इनका नेतृत्व, इनकी नीति, जिसने देश को बर्बाद करने का काम किया है, और हमारी पार्टी, हमारा नेतृत्व, मोदी जी का नेतृत्व देश को बर्बादी से निकालने का काम किया है। और देश की जनता पुनः इन्हें कभी मौका नहीं देगी ताकि देश फिर उसी रसातल में चल जाए, उसे जहां देश को गिरवी रखने का काम किया। आप सब लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। थैंक यू।